नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजीव है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरे घर में पहले कुल 4 लोग थे। मैं, मेरे माता पिता और मेरा बड़ा भाई। लेकिन जब भाभी हमारे घर आई तो हमारी छोटी सी दुनिया में एक और सदस्य जुड़ गया और अब हम 5 लोग हो गए। मेरी भाभी बेहद खूबसूरत थी। उनका गोरा रंग और काले बाल उनकी खूबसूरती को और निखार देते थे। जब वो मुस्कुराती तो ऐसा लगता था कि उनकी हंसी से ही माहौल खुशनुमा हो गया है। उनकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि सामने वाला व्यक्ति उनकी ओर खींचता चला जाता था। समय के साथ मेरे और भाभी के बीच एक अलग ही बंधन बन गया। मैं उनके साथ खूब मस्ती करता था और उन्होंने भी कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए छोटा हूँ या कोई औपचारिकता हो, क्योंकि वह मेरी भाभी थी, इसलिए उनके साथ मजाक करना और उनसे चुटकी लेना मुझे अपना अधिकार लगता था। मजे की बात यह थी कि वह भी इन बातों को बड़े प्यार और मजाकिया अंदाज में लेती थी। कई बार वह मुझसे कुछ ऐसा करने के लिए कहती जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उनकी बात मानकर कुछ अलग करने में मजा भी आता था। ऐसा लगता था जैसे अगर वह किसी बाजार में होती तो हर किसी का ध्यान उनकी ओर होता। उनकी देखभाल करने का तरीका भी बहुत खास था। वह मेरे छोटे छोटे कामों का ख्याल रखती थी, मेरी पसंद नापसंद पूछती थी। एक दिन की बात है जब घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। बाकी सभी घर के कामों में व्यस्त थे और भाभी फर्श साफ कर रही थी। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला और जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ा, अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से थोड़ी तेज आवाज हुई और भाभी तुरंत मेरी तरफ दौड़ी। भाभी ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद फर्श गीला था इसलिए उनका भी पैर फिसल गया और वह सीधे मेरे ऊपर गिर पड़ी। अब हम दोनों फर्श पर थे और उनकी आंखें सीधे मेरी आंखों से टकरा रही थी। उस पर ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। हम दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में अटक गई थी। करीब 2 मिनट तक हम इसी स्थिति में रहे। फिर अचानक हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा देकर उठाया। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चला गया। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वह पल कितना असामान्य और अजीब था। तभी थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर हल्की झिझक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे से पूछा, राजीव, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको तो चोट नहीं लगी? भाभी ने एक पल के लिए ठहर कर कहा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कमर में थोड़ा मरोड़ा आ गया है। उनके हाथ में बाम था और वह उसे बार बार घुमा रही थी, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुरंत कहा, भाभी बाम मुझे दीजिए, मैं लगा देता हूँ। यह सुनकर भाभी थोड़ी झेंप गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं। हम दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। मैंने उनकी आंखों में देखा और ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। कुछ क्षण ऐसे ही गुजर गए और फिर अचानक भाभी ने अपने आप को संभाला। उन्होंने अपनी झिझक को छुपाते हुए कहा, तू बाहर आ, खाना खा ले, मैं तुझे खाना परोस दूंगी। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा और सिर हिलाकर हामी भर दी। लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मैं समझ सकता था कि वह अंदर से अधीर हो रही थी।
शायद वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 3 महीने से भाई के बाहर होने के कारण उनका अकेलापन और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भाई के घर पर न होने पर भाभी को किसी भी सामान की आवश्यकता होती तो मैं ही उसे लाकर देता था। एक दिन भाभी मेरे पास आई और बोली, राजीव मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। उनकी आवाज में हल्की झिझक और मुस्कान थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, भाभी आप मुझे बताइए, मैं सामान लाकर दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजीव, सामान मुझे खुद जाकर लेना होगा। उनकी बातों और चेहरे के भाव में कुछ खास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही हो या सीधे तौर पर नहीं कह पा रही हो। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह लजाते हुए बोली, तू मुझे बाइक पर ले चल। भाभी की यह बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत हामी भर दी। मैंने बाइक निकाली और भाभी को बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह पीछे बैठी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी धड़कनों को महसूस कर रहा था। उनका स्पर्श हल्का सा मेरी पीठ पर पड़ा और यह मेरे लिए बिल्कुल नया एहसास था। मैं खुद को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह पल मेरे लिए खास था। हम बाजार पहुंचे और एक बड़ी सी दुकान के सामने रुके। जब उनकी शॉपिंग खत्म हुई तो हमने सामान उठाया और वापस घर की ओर चल पड़े। बाइक पर बैठते ही भाभी ने एक बार हल्के से कहा, थैंक यू राजीव, आज तेरा साथ ना होता तो मुझे यह सब अकेले करना पड़ता। रास्ते भर में बाइक चला रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उनके स्पर्श की तरफ जा रहा था। घर पहुंचने के बाद मैंने सामान अंदर रखा और भाभी ने मुझे पानी लाकर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तेरा बहुत बड़ा काम करवा लिया। मैंने भी मुस्कुरा दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन भाभी को भाई का फोन आया। भाई ने बताया था कि उसे लौटने में और कुछ दिन लगेंगे। यह सुनकर भाभी का मन और भी भारी हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि भाभी को किसी सहारे की जरूरत है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं उनका सहारा बन सकता हूँ। आखिरकार मैं भी अब बड़ा हो चुका था और जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन फिर भी जब मैंने भाभी को दिलासा देने की सोची तो मेरे मन में डर और झिझक थी। मुझे इस बात की चिंता थी कि भाभी मेरी बातों का क्या अर्थ लगाएंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रात का समय था, करीब 9 बजे हम सबने खाना खा लिया था। माँ पापा अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। घर में अब बस मैं और भाभी ही जाग रहे थे। भाभी खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। मैंने देखा कि वह थोड़ी उदास और अस्वस्थ लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, भाभी क्या हुआ? आप थोड़ी परेशान लग रही है। भाभी ने हल्की आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा टेंशन है। मैंने उनकी बात पर जोर देते हुए पूछा, क्या बात है भाभी, बताइए तो सही। भाभी ने मेरी ओर देखा जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं। जब माँ पापा सो जाएंगे तब तुम छत पर आ जाना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जब भाभी ने मुझे छत पर बुलवाने की बात कही तो मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। यह विचार कि भाभी मुझसे कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहती है, मुझे थोड़ा उत्साहित और उत्सुक कर रहा था। रात के 11 बज चुके थे। मैंने देखा कि माँ और पापा गहरी नींद में थे। फिर मैं चुपचाप छत पर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि भाभी पहले से ही वहां बैठी हुई थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाभी आप इतनी देर से यहाँ बैठी है, क्या बात है? भाभी ने शांत स्वर में कहा, बैठो राजीव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उनके बगल में बैठ गया और पूछा, भाभी क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाभी ने गहरी सांस ली और कहा, राजीव, सुबह तुम्हारे भाई से बात हुई थी। उसने कहा कि उसे लौटने में और कुछ दिन लगेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की,
भाभी शायद उनके काम में अभी और वक्त लग रहा होगा, इसलिए वह अभी नहीं आ पा रहे हैं। भाभी ने मेरी बात को काटते हुए कहा, ये सब मैं समझती हूँ, लेकिन क्या उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं? वह समझते भी हैं कि मैं यहाँ अकेली क्या महसूस कर रही हूँ। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, भाभी ऐसा नहीं है भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस वह अपने काम में व्यस्त है। भाभी ने दुखी होकर कहा, अगर उन्हें सच में मेरी परवाह होती तो क्या वह अब तक नहीं आ जाते? तुम समझते हो राजीव, मैं यहाँ अकेली किस तरह अपना समय काट रही हूँ। मैं थोड़ा असमंजस में था और उनकी बातों का सही मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा, भाभी आप कहना क्या चाह रही है? मुझे आपकी बात साफ समझ नहीं आ रही है। भाभी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, राजीव, इसका मतलब वही है जो तुम सोच रहे हो। उनकी इस बात में मुझे और भी उलझन में डाल दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके शब्दों का क्या अर्थ है। जब भाभी मुझसे बात कर रही थी, वो मेरे बहुत करीब आकर बैठ गई। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, राजीव, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाभी। भाभी ने हंसते हुए कहा, तू क्या कह रहा है? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड थे। उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया। भाभी ने मेरी तरफ हैरानी से देखी और तुरंत कहा, अरे मजाक कर रही थी, इतना सीरियस क्यों हो गया? मैंने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, भाभी आप ऐसी बातें कर रही है, इसलिए मुझे धक्का लगा। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, 3-4 तो बस नाम ही थे, असली प्यार तो मैंने बस एक से किया था। मैंने थोड़ा झकते हुए पूछा, तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? भाभी के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। उन्होंने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद भाभी ने मेरी ओर देखा और पूछा, अच्छा तुमने कभी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, भाभी मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर मेरे दिल में कोई घंटा बजे। भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, बिल्कुल आपकी तरह। यह सुनकर भाभी जोर से हंस पड़ी और बोली, तो फिर मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता कुछ और ही बता रही थी। मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, भाभी आप सच में ऐसा कह रही है या फिर मजाक कर रही है? उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा, मैं सच कह रही हूँ। इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुझे यह मौका पहले ही देना चाहती थी, लेकिन शायद तुमने कभी समझा ही नहीं। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी खुश था। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मुझे यह मंजूर है। भाभी ने मेरी बात सुनकर थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारा भाई वापस आएगा तो तुम मुझसे ज्यादा बात मत करना। अगर वह कुछ शक करेगा तो हम दोनों को लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, भाभी अगर भाई को पता चल जाएगा तो हम क्या गलत कर रहे हैं? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। इसके बाद हम दोनों नीचे आए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सोते समय मैं ये सोच रहा था कि भाई के जाने के बाद भाभी को घर में बोरियत हो रही थी। अब जब वह मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो निश्चित रूप से भाई के लौटने तक वह मुझे खुश रखेंगे। सुबह उठने पर मैंने देखा कि माँ पापा कहीं जा रहे थे। मैंने माँ से पूछा, माँ आप कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा, तू अपनी भाभी के साथ घर में अच्छे से रह, हम सब रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। वहाँ कुछ कार्यक्रम है, इसलिए हमें लौटने में 2 दिन लगेंगे।
इसके बाद माँ पापा रिश्तेदार के घर चले गए और अब घर में केवल भाभी और मैं ही रह गए थे। मैं टीवी देख रहा था और भाभी बाथरूम में नहा रही थी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई, मेरी नजर बार बार उनकी तरफ जा रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। मैंने कहा, भाभी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो, तो हम थोड़ी देर समय बिता सकते हैं। मेरी यह बात सुनकर भाभी हंसने लगी और बोली, ठीक है। उसके बाद हम दोनों कमरे में चले गए। फिर कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। भाभी ने कहा, कल की रात मेरे जीवन की सबसे यादगार रात बनी। मुझे आज तक इतना अच्छा कभी नहीं लगा। इसके बाद जब भैया नहीं होते तो मैं भाभी की पूरी मदद करता और भाभी भी खुश रहती। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।